हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माठा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डायूरेटिक्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि क्या होते हैं डायूरेटिक्स, कौन कौन सी साइट्स होती हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह से डायूरेटिक्स को क्लासिफाई किया गया है, क्या इसके स्ट्रक्चर किस तरह से बनाए जाते हैं, साथ में आईयूपीएससी नेम भी समझेंगे उसका, और साथ में क्या क्या यूज होते हैं हर एक ड्रग के बारे में एक एक यूज जो है हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ये बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 और फार्माकोलॉजी 2 पीसीआई सिलेबस के हिसाब से दोनों बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट है, तो ये उनके अंदर ये दिया हुआ है, तो इसको हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं पहले क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन हालांकि मैंने पहले भी कवर किया था एक बार, हम पीसीआई सिलेबस के हिसाब से ही एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह की क्लासिफिकेशन दी हुई है, क्योंकि जो हम स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं वो हम इस सिलेबस के हिसाब से ही कवर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन। इसमें जो है 5 तरह की क्लासिफिकेशन दी हुई है। पहले तो आप क्लासेस के नाम आप अच्छे से याद करें। देखिए सबसे फर्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक तरह का एंजाइम है। उस एंजाइम को जो ड्रग्स ब्लॉक करती हैं उसके फंक्शन को जो इनहिबिट करती हैं उसको बोला जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। दूसरी क्लास का नाम है थायाजाइड्स। अब ये थायाजाइड्स है बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, जो इस ड्रग का स्ट्रक्चर है उसके अंदर थायाजाइड ग्रुप दिया हुआ है, तो वहां से ये नाम लिया हुआ है थायाजाइड्स। उसके बाद है लूप डायूरेटिक्स। अब ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बेस्ड है, जहां पे ये ड्रग्स जाके एक्ट करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करती है जिस पर्टिकुलर साइट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो उस हिसाब से इसका नाम दिया हुआ है लूप डायूरेटिक्स। उसके बाद है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। अब इसका भी जो है मैकेनिज्म के हिसाब से नाम दिया हुआ है पोटेशियम स्पेरिंग, जो कि पोटेशियम की आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन को ये बढ़ाती हैं, तो उसके लिए इसका नाम है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। उसके बाद है ऑस्मोटिक, तो ये भी उसी तरह से नाम है जिसके अंदर एक ड्रग आ जाती है मैनिटोल। अब देखिए इसमें कौन कौन सी ड्रग्स दी हुई है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करें तो हमारे पास 3 ड्रग है पीसीआई सिलेबस के अंदर, एसिटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड और डाइक्लोरफेनामाइड। तो इन तीनों ड्रग का स्ट्रक्चर, इन तीनों ड्रग के हम यूज जो अच्छे से समझेंगे। उसी तरह से थायाजाइड में क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड और साइक्लोथायाजाइड। नेक्स्ट हमारे पास लूप डायूरेटिक्स। इसके अंदर आ जाता है फुरोसेमाइड जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली डायूरेटिक है, ब्यूमेटानाइड, उसके बाद है इथाक्रेनिक एसिड। फिर हमारे पास पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जिसके अंदर 3 ड्रग दी हुई है, स्पाइरोनोलेक्टोन, ट्राइमटेरिन और अमाइलोराइड। और लास्ट में हमारे पास आता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक जिसका नाम है मैनिटोल। तो अब हम इन सभी ड्रग्स का स्ट्रक्चर और यूज अच्छे से समझेंगे, तो उम्मीद है आपको ये इनका स्ट्रक्चर और यूज जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा और ध्यान देने की इसमें जरूरत है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ड्रग जैसे मैंने बताया कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स के अंदर जो सबसे फर्स्ट ड्रग दिया हुआ है वो है एसिटाजोलामाइड। अब ये आप देख सकते हैं ये है इस ड्रग का स्ट्रक्चर, एसिटाजोलामाइड। अब इसमें क्या है बेसिक मोइटी और किस किस तरह से कौन सा ग्रुप लगा हुआ है हम उसकी बात करेंगे। देखिए ये है इसके अंदर बेसिक मोइटी, ये है बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पहले मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, इसको समझना थोड़ा जो है आसान हो जाएगा कि किस तरह से इसका जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए ये बेसिकली है थाया डाईएजोल। हम सल्फर के लिए वर्ड यूज करते हैं थाया, नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं एजा। अब क्योंकि इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे डाईएजा। अब इसकी पोजीशन बता देते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर है ये, तो 1,3,4 थाया डाईएजोल। इस पूरे का क्या नाम है? 1,3,4 थाया डाईएजोल। अब इसकी को देखिए ये है सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? इधर है CH3CONH, तो इसको हम बोल सकते हैं या तो मिथाइल कार्बोनिल अमाइनो, या इसके लिए एक नाम, एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटामाइड। तो आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2-एसिटामिडो। मिडो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा इसके साथ तो इसके लिए वर्ड यूज होगा मिडो। अगर ये अकेला कहीं आपको मिल जाएगा यानी कि CH3CONH2 तो ये कहलाएगा माइड, एसिटामाइड। क्लियर है? तो आप इसको लिख सकते हैं मिथाइल कार्बोनिल अमाइनो, या आप इस पूरे को लिख सकते हैं एसिटामिडो। तो सेकंड पोजीशन पर ये लगा हुआ है। अब फिफ्थ पोजीशन पर देखिए यहाँ लगा हुआ है अमाइनो सल्फोनिल।
ये है अमाइनो और ये है सल्फोनिल, SO2 यानी कि सल्फोनिल। इस पूरे को बहुत सी जगह पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोल देते हैं सल्फोनामाइड, इसी को बोला जाता है, ये इसी को बोल दिया जाता है सल्फोनामाइड। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन में है तो ये हो जाएगा सल्फोनामिडो। क्या नाम हो जाएगा इसका? सल्फोनामिडो। तो अब इस पूरे का अगर हमको आईयूपीएसी नेम समझना है, देखिए आईयूपीएसी नेम समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको एक बार आईयूपीएसी नेम समझ में आ गया तो आपके लिए उसका स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। और मेडिसिनल केमिस्ट्री स्पेशली जो है वो बेस्ड ही स्ट्रक्चर के ऊपर है, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, सार। अगर आपने देखा होगा सारी जगह आपको स्ट्रक्चर बना के ही उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो इसलिए आईपीएससी नेम जरूरी है। अगर आईपीएससी नेम समझ में आ जाता है तो स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, अब इसका बेस तो मैंने बता दिया आपको, 1,3,4 थायाडाइएजोल। अब देखिए सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? 2। अब मैं इसका पूरा यूपीएससी नेम बता रहा हूं, 2 मिथाइल अमाइनो, सॉरी, 2 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल कार्बोनिल अमाइनो। 5 पर क्या लगा हुआ है? अमाइनो सल्फोनिल 1,3,4 थायाडाइएजोल। तो इस तरह से आप इसका यूपीएससी नेम लिख सकते हैं, जिस ड्रग का नाम है एसिटाजोलामाइड। अब देखिए इसका यूज क्या है। एसिटाजोलामाइड इज अ डाययूरेटिक दैट ट्रीट्स स्वेलिंग कॉज्ड बाय हार्ट डिसीज। जो स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है किसी तरह की, उसको ये ट्रीट करती है ड्रग। हेल्प्स द बॉडी मेक मोर पी टू लूज सोल्ट, मतलब इसको लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा जो है यूरिन पास करने की इच्छा होगी, जो है वो पेशेंट जो है वो पी करने के लिए जाएगा बार बार, जिससे जो है वो सोल्ट का लॉस होगा, स्पेशली सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस का लॉस होगा, एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, जिससे कि ये पर्टिकुलर स्वेलिंग की कंडीशन ठीक होगी। जो हाइपरटेंशन है उसको हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग है इसी के अंदर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में, जिसका नाम है मेथाजोलामाइड। देखिए क्या नाम है इसका? मेथाजोलामाइड। अब आप इस स्ट्रक्चर को और स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो ये भी एक तरीका है स्ट्रक्चर्स को याद रखने का। आप अगर इस दोनों को कंपैरिजन करो आपस में, सो देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑन द थर्ड पोजीशन, ओनली दिस डिफरेंस इज देयर। तो उसी तरह से इसका दोबारा से हम नाम मेंशन कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन और ये फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, तो बेस तो वही रहेगा 1,3,4 थायाडाइएजोल। अब इसका हम नाम शुरू करते हैं। देखिए आप सिंपल इसको लिख सकते हैं 3 मिथाइल, या आप अगर अल्फाबेटिकली शुरू करना चाहें तो, हालांकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप चाहे तो इसको यहां से भी शुरू कर दें, चाहे आप यहां से शुरू कर दें। 5 अमाइनो सल्फोनिल, 3 मिथाइल, 2 मिथाइल कार्बोनिल। अब ये क्या है? ये है इमिनो। ये क्या हो जाएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड एन है तो ये हो जाएगा इमिनो। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या हो जाएगा? IMINO, इमिनो। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी। ठीक है, तो मैं दोबारा से बोल देता हूं, 5 अमाइनो सल्फोनिल, 3 मिथाइल, 2 मिथाइल कार्बोनिल इमिनो, 1,3,4 थायाडाइएजोल। तो ये हो जाएगा इसका यूपीएससी नेम, जिस ड्रग का नाम है मेथाजोलामाइड। अब इसका क्या रहेगा? देखिए यूजेस क्या है इसके। इट हेल्प्स टू मेक मोर यूरिन एंड टू लूज सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। वही इसका सेम यूज है काफी हद तक, क्योंकि एक ही क्लास से बिलोंग करती हैं, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर से। इसके अलावा ये क्या करता है? ऑल्सो ट्रीट स्वेलिंग ऑफ द आईज फ्रॉम सम काइंड ऑफ ग्लूकोमा। अगर किसी तरह का ग्लूकोमा भी हो जाता है, किसी आईज में किसी तरह की दिक्कत आ जाती है, ग्लूकोमा में बेसिकली इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उनको भी ट्रीट करने में ये ड्रग कारगर है। इस ड्रग को जो है लिया जा सकता है, बाकी डिपेंड करता है कि पेशेंट की और क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, आपको मिल जाएगा कि विच डायूरेटिक कैन आल्सो बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। आपको वहां पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसका मेन आंसर, अगर हम क्लास की बात करें, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे लूप डायूरेटिक, थायाजाइड, पोटेशियम स्पेयरिंग और एसिटा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो उसका आंसर रहेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। हम इनको यूज कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। अब नेक्स्ट हम ड्रग की तरफ चलते हैं, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर की लास्ट ड्रग है, यानी कि डाइक्लोरफेनामाइड। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये है डाइक्लोर यानी कि 2 क्लोरो, और ये फेनामाइड, ये इसके अंदर है फिनाइल, और 2 इसके अंदर लगे हुए हैं सल्फोनिल यानी कि सल्फोनामाइड। अब अगर हम पहले इसकी नंबरिंग करें तो इसकी नंबरिंग कहां से शुरू होगी? ये है इसका फर्स्ट नंबर, देखिए ये फर्स्ट नंबर, ये है इसका सेकंड नंबर, ये है थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन और ये
सिक्स्थ पोजीशन। तो इसको लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप चाहे तो बेंजीन को बेस ले ले, सिंपल बेंजीन को बेस ले लीजिए आप। अब इसमें क्या करना है देखिए, 4,5 डाई क्लोरो 1,3 डाई सल्फोनामिडो। क्लियर? 4,5 डाई क्लोरो 1,3 डाई सल्फोनामिडो बेंजीन। तो ये इसका सिंपल सा जो है नाम हो जाएगा, ठीक है, जिस ड्रग का नाम है डाइक्लोरफेनामाइड। नाउ इट इज यूज्ड टू ट्रीट प्राइमरी हाइपरकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस और प्राइमरी हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। अब ये होता क्या है देखिए, हाइपर मींस ज्यादा, कैलेमिक का मतलब पोटेशियम। तो जब पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाए तो पीरियोडिक का मतलब कि हर थोड़ी थोड़ी देर में जो है अटैक आता है, मस्कुलर वीकनेस का अटैक आता है, इसके अंदर मसल जो है वो वीक हो जाती हैं। तो अगर इस तरह का अटैक आए पोटेशियम के बढ़ जाने से तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस, या तो पैरालिसिस कोज हो जाएगा। पैरालिसिस में बेसिकली क्या है, जो मसल्स है वो पूरी तरह से वीक हो जाती हैं, उनको जो है वहां पे नर्व्स का सेंसेशन नहीं रह जाता है। उसी तरह से अगर हाइपोकैलेमिक, अगर वो बहुत ज्यादा कम हो जाए, पोटेशियम का लेवल ब्लड में बहुत कम हो जाए तो भी इस तरह का अटैक आता है। तो उन पर्टिकुलर कंडीशंस को यूज करने में हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है डाइक्लोरफेनामाइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। थायाजाइड से क्लास, थायाजाइड की फर्स्ट ड्रग है जिसका नाम है क्लोरथायाजाइड। क्या नाम है इसका? क्लोरथायाजाइड। अब इसमें देखिए क्या ये दिया हुआ है, इसको हमको क्या बेस लेना है। अब इसमें जो हम बेस लेंगे वो बेसिकली ये है, देखिए इसका नाम है, ये देखिए मैं पहले इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये है थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, उसी तरह से ये फिफ्थ पोजीशन, देन ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये है एट्थ पोजीशन। क्लियर? तो अब अगर हम इसका नाम समझें तो ये होगा वन, पहले तो आप इसको बेंजो लिख लें या बेंजो को बाद में कर लेंगे, 1,2,4 बेंजो थायाडाइएजीन। अब नाइट्रोजन है तो इसके लिए डाइएजा, सल्फर के लिए थाया। अब क्योंकि ये 6 मेंबर्ड है, क्या है ये 6 मेंबर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इन, INE। ये था 5 मेंबर, तो इसके लिए हमने यूज किया था OLE। इसलिए हमने लिखा था ना इसका नाम 1,3,4 थाया डाइएजोल, इसका नाम है 1,2,4 थाया डाइएजीन। अब क्योंकि बेंजीन है तो साथ में आपको बेंजो भी लिख देना है। तो इस पूरे का क्या नाम है मैं दोबारा से बता देता हूँ, 1,2,4 बेंजो थायाडाइएजीन। क्लियर? अब इसके ऊपर देखिए दो सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है, 6 पोजीशन पर और 7 पोजीशन पर। इसको अगर आप बता दें तो आपको इस पूरी ड्रग का जो है IUPAC नेम मिल जाएगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। 6 क्लोरो 7 अमाइनो सल्फोनिल या सल्फोनामिडो 1,2,4 बेंजोथायाडाइएजीन। तो ये है इसका IUPAC नेम, बिल्कुल सिंपल है। अब हम चलते हैं इसके यूज की तरफ। इट इज यूज टू ट्रीट फ्लूइड रिटेंशन दैट इज कॉज्ड बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सीवियर लीवर डिसीज, किडनी डिसीज। इन से जो किसी तरह की कोई मतलब आपको सीवियर लीवर डिसीज हो रहा है, किडनी डिसीज कोज हो रही है, या CHF के कारण जो है फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उन पर्टिकुलर कंडीशंस को जो है ये ट्रीट करने में हम इस ड्रग को यूज करते हैं। तो ये तो था क्लोरथायाजाइड। अब हम चलते हैं इसकी बाकी ड्रग्स की तरफ। देखिए बाकी ड्रग इसके अंदर कौन सी हैं, ये हम PCI सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं इसको। तो इसमें सेकंड ड्रग है, आ जाती है हमारे पास थायाजाइड्स के अंदर। थायाजाइड्स के अंदर सेकंड ड्रग है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। क्या है ड्रग का नाम? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। तो इसके अंदर देख सकते हैं, देखिए पहले वाला था क्लोरथायाजाइड, ये है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। इसमें अगर आप ध्यान दें वहां पे था डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, बस सिर्फ यही फर्क है। यहाँ पर डबल बॉन्ड था क्लोरथायाजाइड में, हाइड्रोक्लोरो में यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ गए, एक ये हाइड्रोजन और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। तो आपको वो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बता देने हैं। बाकी सारा का सारा UPSC नेम इसका जो है क्लोरथायाजाइड की तरह ही है। कैसे, दोबारा बता देती हैं। देखिए ये है 6 पोजीशन, अभी भी जैसा मैंने बताया, नहीं तो हम दोबारा से नंबरिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पोजीशन, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट्थ पोजीशन। क्लियर है? अब अपने को क्या करना है देखिए ध्यान से, वही है सेम, 6 क्लोरो 7 सल्फोनामिडो 2,3 डाइहाइड्रो 1,2,4 बेंजो थायाडाइएजीन। इसमें हाँ दोस्तों एक चीज और जो कि मैं भी चूक गया इसके अंदर, एक चीज और आपको बतानी है। हम इसको तो कवर कर ही रहे हैं, देखिए यहाँ हमने बता दिया सल्फोनिल,
इस पे यहाँ पे सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन एटम भी लगे हुए हैं, तो आप अगर इसको चाहें तो पहले बता दें या आप इसको बाद में बताएं। पहले बताएंगे तो ये हो जाएगा 1,1 डाई ऑक्सो। ये अगर हम इसको बाद में बताएं तो ये हो जाएगा 1,1 डाई ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? 1,1 डाई ऑक्साइड। तो एक बार मैं इस सारे का आपको दोबारा से आईपीएससी ने बता देता हूं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, 6 क्लोरो, 7 सल्फोनामिडो, 2,3 डाई हाइड्रो, 1,2,4 बेंजोथायाडाइएजीन, 1,1 डाई ऑक्साइड। तो ये है इसका कंप्लीट आईपीएससी नेम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है इसका यूज। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड इज अ डायूरेटिक यूज्ड अलोन और टुगेदर विद अदर मेडिसिन्स टू ट्रीट हाइपरटेंशन। तो इस तरह से जो है हम इस ड्रग को जो है यूज कर लेते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में। या तो आप इसको अकेला यूज कर सकते हैं या इसको अदर ड्रग्स के साथ जो है यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ जिसका नाम है हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड। ड्रग का क्या नाम है? पहले हम ड्रग का नाम याद कर लें अच्छे से। ड्रग का नाम है हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड। अब अगर आप इन दोनों ड्रग्स को कंपेयर करें, ये देखिए इसको और इसको, हालांकि इसका थोड़ा सा अलग है डायमेंशन, ये यहाँ की बजाय ये यहाँ से इस तरह से बना हुआ है। ये है इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये है थर्ड, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ, ये है इसकी सिक्स्थ पोजीशन। क्लियर है? और उसके बाद ये है इसकी सॉरी ये है इसकी सिक्स्थ पोजीशन, इसे हम हटा देते हैं, और ये है इसकी सेवंथ पोजीशन। क्लियर है? अब हम करते हैं इसका यूपीएससी नेम। देखिए यहाँ पे 6 पर क्लोरो था और यहाँ पे 6 पे क्या लगा हुआ है? ये ट्राईफ्लोरोमिथाइल। इसका क्या नाम है? ट्राईफ्लोरोमिथाइल। तो सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है। यही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप दोनों में डिफरेंस लेके चलेंगे तो इन ड्रग्स के स्ट्रक्चर को याद रखना बड़ा आसान है। आप आसानी से इनमें ध्यान रख पाएंगे कि इसमें ऐसा क्या चेंज आ रहा है या क्या चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब ये हो गया हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड। अब मैं इसका पूरे का यूपीएससी नेम एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, 6 ट्राईफ्लोरोमिथाइल, 7 सल्फोनामिडो, 2,3 डाईहाइड्रो, 1,2,4 बेंजोथायाडाइएजीन, 1,1 डाईऑक्साइड, 1,1 डाईऑक्साइड। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम। अब हम इसके अगर यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू ट्रीट एडिमा एंड स्वेलिंग दैट इज कॉज्ड बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लीवर डिसीज और किडनी डिसीज। तो इसका लगभग, क्योंकि ये सारी एक ही क्लास की है थायराइड से, तो लगभग इनका एक ही यूज है कि ये स्वेलिंग को, एडिमा को ये ट्रीट करती है, जो कि सीएचएफ के द्वारा या किसी किडनी या लीवर डिसीज के कारण जो है ये पैदा हुआ है। क्योंकि ये उनके सिम्टम्स हैं, कोई सीएचएफ हो जाए या किसी तरह का अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो उसके अंदर हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट ड्रग की तरफ, जो कि है थायाजाइड्स के अंदर, जिस ड्रग का नाम है साइक्लोथायाजाइड। ड्रग का क्या नाम है? साइक्लोथायाजाइड। अब इसमें और इसमें अगर हम कंपेयर करें, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहले तो इसकी नंबरिंग कर ले। ये है इसकी नंबरिंग, ये 1, ये 2, ये 3, ये फोर्थ पोजीशन, ये 5, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये है एट्थ पोजीशन। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगी इसकी एट्थ पोजीशन। अब देखिए, अब इसमें अगर थर्ड पोजीशन पे बात करें तो अलग से ये लगा हुआ है। अब इसका पहले हम नाम समझ लेते हैं, ये क्या है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है नोरबोनीन। क्या नाम है इसका? मैं यहाँ लिख देता हूँ, NOR, नोर बोरीन भी बोल देते हैं या नोर बोरनीन भी बोल देते हैं इसको, नोरबोरीन। ठीक है, आपको ये क्लियर? इस पूरे की बात कर रहे हैं हम। इन इसलिए क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। इसकी नंबरिंग भी अलग से, इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये है 1 डैश, ये है 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश और ये 6 डैश। क्लियर है? तो इसका नाम हमने लिख दिया। अब देखिए, करते हैं इसका आईयूपीएससी नेम स्टार्ट। ये है 6 क्लोरो, 7 सल्फोनामिडो, 3 नोरबोरीन, या इस तरह से लिखेंगे 5 डैश नोरबोरीन, क्योंकि डबल बॉन्ड कहां से शुरू है? 5 डैश से। तो 5 डैश नोरबोरीन, 2 डैश इल, खुद किससे जुड़ा हुआ है? 2 डैश से। तो 5 डैश नोरबोरीन, 2 डैश इल।
क्लियर है। अब इसमें यहाँ पे 2,3 डाईहाइड्रो तो इसमें रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है तो एक एक हाइड्रोजन इसमें एक्स्ट्रा है ही, 2,3 डाईहाइड्रो। और उसके बाद ये हमारा बेस है। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। 6 क्लोरो, 7 सल्फोनामिडो, 3 5 डैश नोरबोरीन, 2 डैश इल, 2,3 डाईहाइड्रो, 1,2,4 बेंजोथायाडाइएजीन, 1,1 डाइऑक्साइड। तो ये है इसका कंप्लीट IUPAC नेम। क्या नाम है ड्रग का? साइक्लोथायाजाइड। ठीक है, तब हम चलते हैं इसकी यूज की तरफ। इट इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, और एडिमा यानी कि फ्लूइड रिटेंशन। तो उसी केस में इसको यूज किया जाता है लगभग जैसे कि बाकी थायाजाइड्स को यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे। हमने थायाजाइड्स तक कवर किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस और थायाजाइड। बाकी की जो है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिए। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।